प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है अधिक मास की इस विशेष कथा श्रृंखला में। आज सुनेंगे अधिक मास कथा की 26वां अध्याय। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों की भी समाप्ति हो जाती है। इसलिए अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बता रहा हूँ। हे राजन, व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराए। अमावस्या को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करे। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधी का दान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे और तेल के साथ धृत का दान करे अथवा धृत के स्थान पर दूध दे। धान्य के नियम में गेहूं और चावल दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला गधा तकिया सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करे। व्रत की पूर्णता के लिए 2.5 सेर यानी कि 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री और ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए दान करना चाहिए। इसके अलावा सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान का संकल्प करे और फिर प्रार्थना करे, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, यह लोक की और परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। यह इतना कहकर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान स्वरूप मानकर उन्हें प्रसन्न मन से भोजन कराए। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे। केला, आम और अन्य प्रकार के फलों और दूध से बने मालपुए, पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े, खांड से पके और दूध से बने घेवर, फेनी, खरबूजे, ककड़ी, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस प्रकार 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गौधृत से महक रहा हो, विनम्रता और श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। फिर उन्हें पीने के लिए जल और फिर दक्षिणा देनी चाहिए। चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, वह आदर सहित दे। अपनी अर्धांगिनी के साथ उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबको समान भाव से सुखदाई, रजाई, बिस्तर आदि का दान भी करे। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा और तेल दान कर ब्राह्मण संपत्ति को उत्तम भोजन करावे। बाल नाखून ना बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण दान दे और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करे। नमक का त्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करे। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान देने से ही होता है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी और जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने का सामर्थ्य ना हो तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार का दान करें जो भार वाहन करने के योग्य हो। इसके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मुनि और सिद्ध व्यक्ति परम निर्माण गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए अन्न दान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वो अगले जन्म में राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिजन और अपराह्न काल में पितृगण और साय काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों का शमन होता है। इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल 1 बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द ना खाने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता है वह पापात्मा होता है और पेरे गए तेलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौनक में पड़ा रहता है।
लेकिन अधिक मास के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक प्रसन्न करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में कुश की सैया पर शयन और कुशा आसन के प्रयोग का विशेष महत्व है। कुश आसन का त्याग किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मल मूत्र रुधिर आदि कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ रहती है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन और अग्र भाग में शंकर का वास होता है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर ना बैठे, यज्ञ पवित्र धारण ना करे और ना ही वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महान नरक में पड़ता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर और वानर की योनि प्राप्त करता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा डिड्ढधनवा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले उसे अवश्य पूरा करे। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीर्वाद पाकर ही धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों का सदैव आदर सत्कार करता रहे और दान आदि देकर उन्हें संतुष्ट और तृप्त रखे। तो यह थी आज की अधिक मास के महात्म्य की सुंदर कथा। तो प्रिय श्रोताओ, यदि ये कथा आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर प्यार जरूर दीजिएगा। और हाँ, आज है परमा एकादशी व्रत, तो मैंने परमा एकादशी व्रत की कथा को भी अपलोड किया है अपने चैनल पे, तो आप प्लीज जाकर उस कथा को भी सुनिए ताकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकें। और साथ में यह भी बताइएगा कि आप लोगों को हमारी कथा सुनाने का तरीका पसंद आता है या नहीं आता है। प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर जहां भी गलती हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसमें सुधार कर लूंगी। धन्यवाद।